यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो आपको रिसर्च के अंदर लेके जाने का एंट्री पॉइंट बनने वाला है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला है। ओनली 0.4% स्टूडेंट क्वालिफाई जेआरएफ इन ईच सेशन। आखिर ऐसा क्या है जो बाकी बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे, जो आपको क्रैक करना है इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम? तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा लेकर आया है वो एक स्पेशल क्वालिटी। बाकी सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। वो पैशन जो टीचर्स के अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर, वो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ऑफलाइन वाली लर्निंग का फील आना। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी नहीं, बट ऑल्सो किस तरीके से उसे आप तक डिलीवर किया जाएगा, उस पर क्या काम किया जा रहा है। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर उतना काम कर रहे हैं कि एवरी डे वी बिकम अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर टीचर। क्या लगता है कि इस पूरी की पूरी नॉलेज राइड में आप जेआरएफ अड्डा के साथ में आना चाहते हैं? और अगर आप आना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा लेकर आया है दिसंबर के अंदर अपना प्रीमियम 2.0 आपके लिए 10,000 से ज्यादा सिलेक्शंस का पूरा गुडविल लेकर, जहां पर आपके लिए जेआरएफ अड्डा हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स बनाने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन नाउ। हाँ जी, तो क्यों है जेआरएफ अड्डा यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जो उनको हेल्प करता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में एंड साथ ही साथ उनके जो ड्रीम है उनको पूरा करने में। क्या खास बात है आखिर यूजीसी नेट के लिए, जेआरएफ के लिए? और अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी में जाना चाहते हैं, तो जेआरएफ अड्डा ऐसा क्या खास लेके आता है जो आपको भी हेल्प कर सकता है आपकी तैयारी में और आपके सपनों को पूरा करने में? मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक खास वीडियो, और ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग होने वाली है, जहाँ पे मैं आपके सामने कुछ चीज़ें बताऊंगी और आपको खुद पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या रियलिटी होती है और किस चीज़ के पीछे जो है हम भाग रहे हैं और एक्चुअल में क्या चीज़ हमें करनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें समझेंगे। एक एस्पिरेंट के तौर पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि अगर मुझे 2025 में अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, और एक ऐसा एग्जामिनेशन जहाँ से डायरेक्टली मेरी नौकरी नहीं लगने वाली है, सिर्फ और सिर्फ मुझे एलिजिबिलिटी मिलेगी कि हाँ आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, तो कैसे इस एग्जामिनेशन के लिए हमें बढ़ना चाहिए, क्या डायरेक्शन हमारी होनी चाहिए और क्या अप्रोच होनी चाहिए, और कैसे जेआरएफ अड्डा ने हजारों लाखों बच्चों की लाइफ चेंज की है और कैसे आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप बन जाते हैं जेआरएफ अड्डा फैमिली का पार्ट, और आपको हर एक वीडियो प्रोवाइड की जाती है जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, जो आपको हेल्प करेगी आपके सपने को पूरा करने में और आगे बढ़ने में, और यस ऑफ कोर्स इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में एक बेहतरीन तरीके से। पूरा चैनल अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस चैनल पे बहुत अमेजिंग क्लासेस आपके लिए होती हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 करवाया जाता है। डिफरेंट 14 जो है पेपर 2 आपको ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, साथ ही साथ सोशियोलॉजी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, मैनेजमेंट है, लॉ है, और इसके साथ होम साइंस है। और इसी तरीके से आपके लिए जो है हम बहुत सारे पेपर जो है लेके आते हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस चैनल का पार्ट बन सकते हैं, इस फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। अब अगर मैं एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, तो और कैसे मैं अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर लूँ, इस तरीके से समझ लूँ इस एग्जामिनेशन को कि मुझे सिर्फ इस एग्जामिनेशन नहीं बल्कि इस एग्जामिनेशन के बाद क्या होगा वो भी समझ आ जाए। तो जेआरएफ अड्डा जो है वो बात करता है यूजीसी नेट जेआरएफ एंड बियॉन्ड की, कि अगर आपने यूजीसी नेट जेआरएफ कर लिया उसके बाद क्या, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद कैसे चीजों को समझोगे, उसके बाद कैसे आगे बढ़ोगे। क्योंकि यूजीसी नेट करने से ऐसा तो नहीं होगा कि पीएचडी में खुद ब खुद एडमिशन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, उसके लिए फिर से एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, पीएचडी के लिए इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। तो कैसे ये चीजों पे काम किया जाए, तो जेआरएफ अड्डा लेके आता है आपके लिए एक लर्निंग यूनिवर्स, हैंड्स ऑन यूनिवर्स बेसिकली, जहाँ पे आपको चीजें सिखाई जाती हैं। वर्कशॉप के बारे में हम बात करते हैं कि जहाँ पे हम चीजें हैंड्स ऑन प्रैक्टिकलिटी के साथ सीखते हैं, तो सेम वही चीज आपको भी बताई जाती है, समझाई जाती है कि अगर आपने टीचर बनना है, रिसर्च एरिना में जाना है, तो उसके बारे में पहले समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कैसे एक रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है किसी यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, और कैसे ये मेक श्योर किया जाए कि आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो जाए और आप अच्छे से इतनी तैयारी कर लो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके इंटरव्यू क्रैक कर सको। वो सारी चीज़ों की बात जो है वो जेआरएफ अड्डा करता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जेआरएफ अड्डा ने दिसंबर के लिए भी जो अपने बैचेस लाए हैं उसमें भी हमने ये चीज़ मेक श्योर की है। एंड यूट्यूब पे जो आपकी पढ़ाई हो रही है
उसमें भी हम ये चीज मेक श्योर करते हैं। हम सिर्फ इस बारे में बात नहीं करते कि हाँ ये आया था ये पढ़ लो, ये आया था ये पढ़ लो, नहीं, हमें नहीं पता एनटीए आपसे क्या पूछेगा और एनटीए ने क्या पूछा है, उसके बेसिस पे हम इतनी तैयारी करते हैं और इतनी तैयारी करवाते हैं कि जो भी पूछ ले एनटीए आप उसको कर पाओगे। तो क्वालिटी एजुकेशन आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है और कोई चीज ऐसा ना हो कि आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, इजी लग रहा है देखने में और वही आपको करवाते रहे। रियलिटी चेक इस चैनल पे आपको दिया जाता है कि आप कहाँ हो और आपको कहाँ पे पहुंचना है और उसके लिए मेहनत की जाती है हर एक टीचर के द्वारा, हर एक टीम मेंबर के द्वारा, सो दैट आपके लिए वो चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो सके। आपकी पढ़ाई सिर्फ ऐसा ना हो कि आए क्लास लिया और हो गया, नहीं, आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर करना भी जरूरी है, डाउट सॉल्विंग भी जरूरी है। तो उसी चीज के चलते आपके लिए जो है काउंसलिंग सेशंस जो है वो भी लिए जाते हैं, 1-on-1 जो है आपके लिए गाइडेंस प्रोग्राम होते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर टीचर से बात करनी है तो ये मेक श्योर किया जाता है कि आपकी एक कॉल जो है वो बुक कर दी जाती है कि हाँ आप इस टाइम पे अपॉइंटमेंट हो जाती है कि हाँ आप इस टाइम पे इस टीचर से बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये चीजें भी जेआरएफ अड्डा करता है। फीडबैक लेना, जो भी हमारे क्लासेस होती हैं, जो भी हमारे क्लासेस बैचेस होते हैं, वो उनकी भी फीडबैक जो है वो भी बच्चों से ली जाती है और उन पे वर्क किया जाता है। नो वन इज परफेक्ट। हम ये नहीं बोलते कि हमने पढ़ा दिया तो वी आर द गॉड, वी आर द टॉप एजुकेटर्स जो बहुत अच्छा और बहुत सही पढ़ाएंगे। हाँ, हम कोशिश करते हैं, हम मेहनत करते हैं, बट वी आर नॉट द गॉड, है ना। हमें नहीं पता क्या आएगा, बट हम कोशिश ये करते हैं, हम मेहनत इतनी करते हैं कि जो आएगा उसको फेस कर लेंगे। तो ये चीज है जो जेआरएफ अड्डा को खास बनाता है और यही चीज है जिससे हजारों बच्चे हर साल सिलेक्शन लेके जाते हैं। 8100 प्लस कैंडिडेट्स का नेट जेआरएफ हुआ है लास्ट सर्कल में और इस बार हमारा टारगेट है 10,000 प्लस हम जो है नेट जेआरएफ दें और मात्र 4% जेआरएफ का सिलेक्शन होता है, 0.4%, और मात्र 6% का नेट क्वालिफाई होता है। और उनमें से अगर मैं 10 से 15% सिलेक्शन रेट की बात करूं वो जेआरएफ अड्डा देते हैं। वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? वो ये सारे फीचर्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है, ऐसे क्वालिटी कंटेंट की वजह से पॉसिबल हो पाता है, वो मेहनत की वजह से पॉसिबल हो पाता है जो बच्चे और टीचर मिलके करते हैं और पूरी टीम उसको मेक श्योर करती है। क्योंकि ये एडटेक है तो टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो सही टाइम पे सही चीजें हो सके वो मेक श्योर किया जाता है और एक कंप्लीट एफर्ट के साथ जो है जेआरएफ अड्डा टीम आपके सामने आती है और आपके लिए ये मेक श्योर करती है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो वर्थ ही हो सके, वो वैल्यू एडिशन कर सके, कुछ नया आपको सिखा सके, जो पढ़ा है आपने उसको बढ़िया तरीके से आप रिकॉल करके नए तरीके से कुछ चीजें सीख सको। तो ये है जेआरएफ अड्डा और यही बनाता है जेआरएफ अड्डा को सबका मनपसंद एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप लोग खुद से भी, एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप खुद से भी अपना इनपुट दे सकते हो। हमेशा हर टीचर फीडबैक के लिए बात करता है कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ना चाहिए वो हम कर रहे हैं, बट आपको कैसा लगा ये क्लास देख के, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, वो सारी चीजों पे भी हम फोकस करते हुए चलते हैं। और साथ ही साथ आपका ध्यान रखना है, ऑब्वियसली आप 5-6 महीने 1 साल लगा रहे हो इस तैयारी में, तो सिर्फ क्लासेस लेने से बात नहीं बनती है। तो आपके लिए जो है डिफरेंट इवेंट्स भी जो है हम लेके चलते हैं। जैसे इस बार भी हमने कार्निवल और बुक फेयर रखा है और इसके साथ साथ आपके लिए थोड़े थोड़े शॉर्ट्स भी हम डालते रहते हैं जिसमें मजा भी आता रहे एंड पढ़ाई भी होती रहे, और कुछ डीप मीनिंग वाले शॉर्ट्स भी डालते हैं सो दैट आप जो फोकस है उसको अपना फोकस बना के पढ़ाई कर सको, ना कि सिर्फ आए क्लास लगाया और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके ऑप्शन सेलेक्ट किए। ये चीजें नहीं होती हैं। अल्टीमेट तरीके से पढ़ाई की जाती है, पढ़ाया जाता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो चुका है 2.5 साल का और मुझे नहीं पता कि मैंने एक भी दिन ऐसा जाने दिया हो जहाँ पे मैंने पढ़ाई ना की हो और जहाँ पे मैंने कुछ क्रिएट ना किया हो। हर दिन एक नया चैलेंज, हर दिन एक नया कुछ करने का जो है ना वो होता है माइंड में कि कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे, कुछ हटके करेंगे। शायद वो चीजें इतनी फ्रूटफुल ना हो बट कुछ नया करके सीखेंगे जरूर और सिखाएंगे जरूर। वही चीज है जो जेआरएफ अड्डा को जेआरएफ अड्डा बनाती है ना। और इसीलिए बोला जाता है हर अड्डा जो है वो जेआरएफ अड्डा नहीं होता, क्योंकि जेआरएफ अड्डा में इतनी डेडिकेटेड टीम नहीं होती। ये तो जस्ट सिर्फ टीचर्स हैं, है ना। इसके साथ जो है बैकएंड पे जो लोग हैं वो भी दिन रात आपके लिए लगे रहते हैं। रात को 1-1 बजे तक आपके लिए सेशंस क्रिएट होते हैं, है ना। वो कंटेंट जो टाइप होके आता है कि हाँ अच्छा कंटेंट मिले, बढ़िया कंटेंट मिले, और आपके लिए टेस्ट सीरीज हैं, नोट्स हैं, हर चीज के पीछे जो है वो मेहनत की जाती है। जो हम बात करते हैं ना कि कॉम्प्लीमेंट्री ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री चीजें बनाने के लिए बहुत सारे जो लोग हैं उनकी मेहनत जाती है, तो वो सारी चीजें भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसीलिए जेआरएफ अड्डा जो है वो जेआरएफ अड्डा है। एंड इसी जो जज्बा है हमारा, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी के सपोर्ट से बहुत सारी चीजें हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। फटाफट से जो है सेशन को लाइक एंड शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट जो इतने बच्चे अभी जुड़े हैं उनका भी कुछ ना कुछ उनको वैल्यू एडिशन मिली है
और नए बच्चों तक जो है हम रीच आउट कर सकें एंड इस फैमिली को और बड़ा कर सकें। और इस बार जो है हमारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं 25 तारीख से 29 तक, उसमें कुछ धमाल मचाना है, बढ़िया तरीके से हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए सभी टीचर्स अपनी क्लासेस लेके आते हैं टाइमली, तो आप चैनल पे जाइए और आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर मैं बात करूं कॉमर्स की क्लासेस की, तो कॉमर्स की क्लासेस आपको मिलती हैं कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे। तो आप सभी जो है चैनल पे जा सकते हैं और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लासेस को कवर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं पेपर 1 में मैथ्स DI लेती हूँ, DI लेती हूँ बेसिकली, मैथ्स योगेश सर लेते हैं, और पेपर 2 हमारा कॉमर्स और मैनेजमेंट, मेरा कॉमर्स है, योगेश सर का मैनेजमेंट पेपर 2 है, वो कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे क्लासेस लेते हैं। तो आप सभी जो हैं जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारी की सारी जो है यहाँ पे देखो चैनल मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, JRF अड्डा इज नॉट जस्ट अबाउट कि एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, हम जो नीश है उसको भी कवर करते हैं, जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे फोकस करते हैं। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए एक अलग हब बनाया गया है, UGC नेट गुरुकुल जो है, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं या कुछ अलग कुछ जो हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। PhD के लिए अलग से PhD अड्डा विद अदिति, ये चैनल बनाया गया है। JRF नीति, ये चैनल्स हैं जो आपके स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करें, ठीक है। तो ये सारी चीज को ध्यान में रखते हुए JRF अड्डा आपके सामने आता है और इतना थॉट जो है इसके पीछे जाता है, और वो सारी चीजें हमारी पॉसिबल हो सके इसके लिए हम उस पर काम करते हैं। तो आप लोग चैनल को विजिट करके चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कॉमर्स स्पॉटलाइट पे शाम को 5 बजे काउंटडाउन सीरीज स्टार्ट की हुई है, ज्वाइन करिएगा फॉर कॉमर्स। एंड पेपर 1 के लिए शाम को 6 बजे से 10 बजे तक लगातार कंप्लीट पेपर 1 आपका प्रिपेयर करवाया जा रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और निश्चिंत होके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऐसी तैयारी जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है और आपका एग्जामिनेशन क्लियर करवाने वाली है। पर जैसे बताया जा रहा है उसको पढ़ते जाओ, उसको रिवाइज करते जाओ, उसको प्रैक्टिस करते जाओ, यू विल बी एबल टू क्रैक योर एग्जामिनेशन एंड अचीव योर ड्रीम। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।